Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 2021 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, जो मैट्रिक का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स, जिसमें हम लोग है सो हर एक चैप्टर को धीरे धीरे कवर कर चुके हैं। आधा से ज़्यादा आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं, जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छा लगता है आपको तो क्लास को लाइक कीजिए। तो हमारा है सो पिछले क्लास में, कल का क्लास तो बंद था, तो उससे पिछले क्लास में हम लोगों ने वृत्त से क्षेत्रफल से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग ऐसो उसी में कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को ही हम लोग ऐसो यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका धीरे धीरे हो रहा है कवर। तो हम लोग अभी क्या सीखेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से संबंधित है सो एक प्रश्न हम लोग अभी करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी बनाया था और इस क्लास में भी एक क्वेश्चन और बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे बनता है। तो एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितना है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है 21 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक कोने से 7 सेंटीमीटर लंबा एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताए। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिया हुआ है और इसके प्रत्येक कोने से है सो एक काटा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता है समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके हर एक भुजा बराबर होती है। जो ये रहा ए, और इसको हम मान लें सी, तो यहाँ पर हर एक भुजा जो इसका है वो कितना सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर का। और इसके प्रत्येक कोने से, तो एक कोना यहाँ से हम एक त्रिज्यखंड काट लिए, एक त्रिज्यखंड हम यहाँ से काट लिए, और एक त्रिज्यखंड हम यहाँ से काट लिए। ये बोला गया आपको हर एक कोना से एक त्रिज्यखंड काट लिए जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये सभी से 7 हो जाएगा। ठीक है। और अब हमको निकालना क्या है कि ये जो बीच वाला जो बच गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम एक काम करना होगा कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आपने अभी तक सभी क्लास में सीखा होगा। तो किन्हीं स्टूडेंट को याद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीधा बात कि छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, होगा ना। तो 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम लोग घटाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। और इसका होता है 3 गुना एक त्रिज्यखंड का θ/360। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ हो गया 60/360, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और गुना किसको, देखिए इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें से आपको घटाना है 3 गुना 60/360 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21। तो इससे हम काट भी सकते हैं इसको, ये पूरा से इसको काटेंगे 6 बार में, इससे काटेंगे इसको 2 बार में, ये 7 से इसको काट दे क्या, चलिए इसको इस बार नहीं काटते हैं। तो ये आपका हो गया √3/4 गुना 21 गुना 21 और ये हो गया आपका 22 इससे इसको काट सकते हैं 11 हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये किसका निकाल रहे हैं, इसका तो भुजा 7/7 है ना, तो यहाँ 7/7 ही रहेगा, ये 7 और ये भी 7 और इस तरह यह हमारा बचा यहाँ पे कितना टोटल, इस साइड हो गया आपको क्या बचा 77, 7 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको जो बचा इसका ये आपको गुना भाग करना होगा तब ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 गुना 4 4 1 -77। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, गुना कर लीजिए और उसके बाद भाग दे दीजिए। तो आपको पता है कि √3 का मान कितना होता है 1.732 और इसको गुना करना है 441 से, उसके बाद 4 से भाग दे देना है, जो आंसर आएगा उसमें से 77 को घटा देना है 77 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, जब हम इसको गुना करेंगे तो आएगा आंसर कितना पता है आपको, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 763.8812 और इसको फिर से 4 से आपको भाग देना है। तो अब जब हम लोग इसको करेंगे इसमें से 70 घटाना होगा, तो इसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 190.935, इसमें आपको घटा देना है 77 तो हो जाएगा 935 दशमलव, इसमें से घटाएंगे तो 311। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है। तो आपको सिर्फ समझना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए आपको बहुत चीज़ पढ़ना होगा। जो इतना भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था 7, 8, 9 में, वो सब थोड़ा थोड़ा आएगा पीछे से, तो आपको डरना उससे नहीं है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कि यस, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी कमेंट कीजिए नो। और एक बार अगर आपको दिक्कत है कोई भी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप चलता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप में ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का पढ़ाई बेहतर हो सके, सबका जानकारी अच्छा हो सके और सभी को है सो एग्ज़ाम में अच्छा से मार्क्स आ सके। तो हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का। तो अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारा ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल, हमारा एक दिन और हमारा क्लास चलेगा वृत्त का क्षेत्रफल में। ये आज का क्लास और इसके बाद एक क्लास और चलेगा जिसमें हम लोग ऐसो अगले क्लास में बात करेंगे कुछ हार्ड क्वेश्चन के बारे में। इस क्लास में हम लोग ऐसो छोटा छोटा क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश, किसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। क्या करना है आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त के। तो कैसे निकलेगा ये क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे निकल सकता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग करते क्या है, पहले एक वृत्त बनाते। चतुर्थांश का मतलब समझते हैं आप लोग। चतुर्थांश मतलब इसका 1/4 भाग, चतुर्थांश 1/4 भाग आपका ये हो गया। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसका त्रिज्या हमको अभी तक पता नहीं है। तो त्रिज्या कैसे पता चलेगा वृत्त का, तो वो त्रिज्या आपको यहाँ से पता चलेगा। ये आपका परिधि दिया हुआ है तो सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा पिछले क्लास में कि वृत्त का परिधि और त्रिज्या में एक संबंध होता है, जिसे हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं। उसका एक फार्मूला होता है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाता है, 2πr। देखिए एग्जाम में एकदम आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में तो अभी के जैसा बिहार बोर्ड का रिजल्ट है, बिहार बोर्ड हो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, रिजल्ट बहुत अच्छा दिया जाता है, सभी स्टूडेंट पास कर जाते हैं। इससे सभी को लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया है और फिर कंपटीशन में आने के बाद यही सब बात फिर से पूछा जाएगा। तो आप लोग ऐसो क्या कीजिएगा, फिर से पढ़िएगा। उससे अच्छा कि अभी पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। तो ये परिधि दिया हुआ 44, 2 पाई का मान आपको पता है 7 होता है, यहाँ r। तो ये r बराबर क्या हो गया, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 44 × 7 बटा 2 × 22। तो 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारा त्रिज्या पता चल चुका है। जब त्रिज्या पता चल गया तब आपको वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब 1/4 भाग, सीधा सा बात है। तो हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपको ये भी करना है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा चतुर्थांश में। तो अगर त्रिज्य खंड के तरह आप लेना चाहते हैं तो उस तरह से भी ले सकते हैं। थीटा बटा 360 पाई r²। तो ये हो गया 90/360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए जो जो मिलेगा सो शहीद हो जाएगा। शहीद हो जाएगा मतलब कि अपना घरे जाएगा मिलने के बाद। तो ये 7 से 7 कट गया, ये से ये कट गया 4 बार में, इससे कट गया 2 बार में, ये 11 बार में। कोई दिक्कत काटने में? क्या ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको काटने में परेशानी है तो उनके लिए भी अलग से उपाय किया जाएगा। तो ये 11 × 7 = 77 बटा 2 हो गया। अगर हम इसको भाग देते हैं तो 36.5 आ गया।
क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, नीचे में आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो अब हम लोग ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का तैयारी अच्छे से हो सके। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 42 सेंटीमीटर है। क्योंकि तालाब है तो सेंटीमीटर में तो कभी होगा नहीं है। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, आपको बनाना है। तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सड़क बनाने का खर्च बताए। चलिए, तो बताना है आपको। प्रश्न को ठीक से समझिए कि एक तालाब जो है उसका व्यास दिया गया है आपको 42 मीटर का और इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। तो आपको एक तालाब पता है कैसा है? तालाब तो हम गोल है, यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्ताकार है तो वृत्ताकार रहेगा। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है। वैसे मैथ में आपको मानना ही ज़्यादा है, हो चाहे ना हो। वैसे तो ये वृत्त नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ये वृत्त है, क्योंकि आप गणित बना रहे हैं तो आपको मानना एकदम जरूरी है। गणित के स्टूडेंट ही है जो कुछ भी मान सकता है। हम लोग मान लेंगे कि सूरज को चंद्रमा है तो सूरज चंद्रमा हो जाएगा। इसलिए आप लोग लेकिन ठीक से मानिए जो संभव हो। और इसके चारों तरफ ही ऐसे एक रास्ता बनाना है जो 7 मीटर का हो, हर एक जगह से बराबर होना चाहिए। सड़क जो है सो हर एक जगह से बराबर होना चाहिए। लग रहा है क्या बराबर हर एक जगह से? तो इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको दिया क्या गया है, इस तालाब का व्यास यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं। तो ये 42 मीटर दिया गया है। ओके, और तो आपको क्या करना होगा, तालाब की त्रिज्या निकालना होगा। तो लिखेंगे तालाब की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास हो गया 42 बटा 2 हो गया 21। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई, रास्ता का चौड़ाई कितना है, 7 मीटर है। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग आर बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। कोई दिक्कत? तालाब है यहाँ पर, सॉरी क्या है,
तालाब है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों दिया हुआ है तो ये आपको दिखाई दे रहा है रास्ते का क्षेत्रफल कैसा क्षेत्रफल है, ये एक वलय है। वलय हमने आपको बताया था जब हमने वृत्त का इंट्रोडक्शन जब आपको दिया था तो उसमें हर एक चीज़ का फॉर्मूला लिखा था हमने, तो आपको वहाँ से पता है। लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, पहले खर्चा निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल तो निकालना जरूरी है। तो क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 22/7, बड़का आर है 28 का स्क्वायर, छोटका आर है 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए किन्हीं को पता है 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 को 28 से गुना करेंगे 784। अब 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441। कोई दिक्कत? अब इसको घटा भी देते हैं तो कितना हो जाएगा घटाने के बाद? घटाइए, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको घटाने में भी कोई समस्या कि नहीं स्टूडेंट को? तो उनके लिए तो बड़ी समस्या वाली बात है। इससे काटेंगे तो हो जाएगा 49 बार में। अब गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर, ये सड़क का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको क्या करना है, खर्च निकालना है, सड़क बनाने का खर्च। तो जितना क्षेत्रफल का 1 मीटर का खर्च दिया हुआ है 10 रुपया लगता है 1 मीटर बनाने में, तो पूरा बनाने में कितना खर्च हो जाएगा? तो लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 1078, तो ये हो गया 10,780 रुपये। खर्च हमेशा रुपया में होता है। सड़क का क्षेत्रफल आपका आ चुका है। देखिए काफ़ी सस्ता में सड़क बन गया, 10,780 रुपया मात्र। इतना में सड़क नहीं बनता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर इतना ही होगा। तो कोई दिक्कत है इतना तक? एक क्वेश्चन हम लोग और आज करेंगे आज के क्लास में। तो ये क्वेश्चन है आपका अगला कि 14 मीटर भुजा जो है वो एक घास का मैदान है, वो वर्ग है। तो एक घास का मैदान हम लोग बनाते हैं, तो ये एक वर्ग है लग रहा है। और चलिए तो हम लोग कटने वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ 7 मीटर लंबी एक रस्सी से ही घोड़ा बंधा हुआ है। तो एक ही घोड़ा बंधा हुआ है या 4 घोड़ा बांध दे, बताइए? एक ही घोड़ा बंधा हुआ है जो 7 मीटर लंबा रस्सी से। सबसे पहले ये बताइए, ये 14 मीटर का हो गया ये पूरा, ये भी 14 मीटर का हो गया पूरा, ये भी 14 मीटर का हो गया पूरा, और ये भी हो गया 14 मीटर का पूरा। ये हो गया वर्ग है, तो वर्ग के हर एक भुजा बराबर होती है ना। अब इसमें एक जो घोड़ा है वो 7 मीटर की लंबी रस्सी से एक बंधा हुआ है। तो ऐसा होगा, घोड़ा चढ़ेगा कैसे? इस टाइप का। तो यही क्षेत्रफल तो घोड़ा चढ़ेगा। अगर एक घोड़ा और रहता तो वो यहाँ से क्षेत्रफल चढ़ता, एक घोड़ा और रहता तो यहाँ से चढ़ता, लेकिन यहाँ एक ही कोना पर है तो इतना ही रहेगा। इतना ही क्षेत्रफल को घोड़ा है सो घास खा सकता है। तो जब ये घोड़ा घास खा ही लेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी ऐसे इसको ज़्यादा ऐसे रस्सी तोड़ के घोड़ा घास खा सकता है क्या? खा भी सकता है अगर रस्सी कमज़ोर होगा तब, लेकिन हम लोग को यहाँ रस्सी कमज़ोर नहीं लेना है। रस्सी बड़ी मजबूत है, घोड़ा है सो रस्सी को नहीं तोड़ सकता है। तो बाकी जो क्षेत्रफल का घास है वो घास बच जाएगा। तो यहाँ पर जो घोड़ा का रस्सी है वो है 7 मीटर लंबा। तो घोड़ा कितना क्षेत्रफल का घास खा सकता है ये पहले पता कर लेते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं
घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। यही तो है, वर्ग ही तो है ये, स्क्वायर जिसको कहते हैं। तो ये हो गया 14 गुना 14, 196। तो पूरा 196 मीटर पर घास लगा हुआ है। 196 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर घास लगा हुआ है। तो घोड़ा घास जो खाएगा, घोड़ा के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल घोड़ा खा जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और आपको पता ही होगा, आपने पिछला क्लास में पढ़ा कि वृत्त का जो हर एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 90 डिग्री 22/7 गुना 7 गुना 7। ये से ये कट गया, ये से 4 बार में 2 11, टोटल कितना हो गया? 77/2, यानी कि 36.5 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल को घोड़ा खा सकता है। तो इतना क्षेत्रफल को घोड़ा जब खा ही लिया तो बचा कितना? शेष क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? बच जाएगा तो कुल क्षेत्रफल में से हम चरा हुआ क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 196 घटाओ 36.5 हो गया 5, 9, ये हो गया 6 में से 6 तो घटे हैं। हासिल का ये जो दशमलव का जो जोड़ होता है और घटाव होता है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो दशमलव का जोड़ और घटाव आपको पता है, जितने भी स्टूडेंट नहीं है उनको हम बता देते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका दशमलव बाद खाली है और इसमें लिखा हुआ है। ये इस तरह पहले लिखते हैं, उसके बाद घटाते हैं। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 दे देते हैं। अब घटा देते हैं, सिंपल सा घटाओ। इतना क्षेत्रफल घास बच जाएगा। तो घोड़ा है सो इतना क्षेत्रफल का घास नहीं खा पाएगा। तो कैसा लगा ये घोड़ा? घोड़ा आपको अच्छा लगा हो, और अगर घोड़ा भी अच्छा लगा और क्लास भी अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपको 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उनमें शेयर करें। और ताकि ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है और लाभकारी है। तो आप लोग ऐसो अगर न्यू स्टूडेंट है तो हमारा क्लास पीछे से जाकर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,